ये सब क्या है? ये सब पुण्य के फल हैं। ध्यान रखना, एक व्यक्ति वो है कि जो वृक्ष को पीड़ा पहुंचा रहा है तो भी फल नहीं प्राप्त होता। पहले स्वयं पीड़ित, फिर पत्थर उठाया, फिर वृक्ष को लगाया, पर निशाना ठीक नहीं लग रहा है, फल प्राप्त नहीं हो रहा है, खेत छिन्न हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, भयभीत भी हो रहा है कि कहीं मालिक ना आ जाए इसका, नाना प्रकार से पीड़ा प्राप्त कर रहा है। एक महापुरुष वो है कि जो केवल सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, वृक्ष में आपको आप पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं और उन्हें फल प्राप्त हो जाते हैं। कोई भय नहीं, ना दूसरे को पीड़ा पहुंचाई है और ना किसी प्रकार के से वह मालिक आदि के भय से भयभीत हैं। अपितु अगर मालिक भी आ जाए तो वो भी प्रसन्न चित्त हो जाए कि ओहो, ये कौन से महापुरुष पधार गए हैं। वर्षों से सोचते थे किस वृक्ष में पत्ते आ जाएं, फूल आ जाएं, फल आ जाएं, पर मैंने इस वृक्ष को ऐसा ही खड़ा देखा। आज ये कौन से महापुरुष आ गए हैं जिनके आते ही यह सब कुछ घटित हो गया है। बंधु, मालिक भी प्रसन्न। इसलिए यदि पाप निरोधन ने प्रत्येक श्रावक को अपना यह सांसारिक जीवन जीते हुए सर्वप्रथम अपने पापों पर अंकुश लगाना चाहिए, पापों को रोकना चाहिए, क्योंकि पाप करते हुए कदाचित तेरे वर्तमान में जो पूर्व पुण्य उदय में आ रहा है उससे अगर तुझे कुछ मिल भी रहा है तो वह वर्तमान की पाप क्रिया तेरे वर्तमान पुण्य को भी क्षीण कर रही है और भविष्य को भी नष्ट कर रही है। अब यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि संपदा की इच्छा मत कर, संपदा की आसक्ति मत कर। यदि तूने ऐसा महान सातिशय पुण्य प्राप्त किया हुआ है तो तू जहां पहुंच जाएगा वही नगरी बस जाएगी। क्या? जहां पहुंच जाएगा वही नगरी बस जाएगी। राम जी चले जा रहे थे सीता जी लक्ष्मण जी के साथ, एक ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। ब्राह्मण की पत्नी जरा सरल हृदया थी, उसने उनको बड़े आदर सम्मान के साथ अपने गृह पर अतिथि के रूप में स्वीकार किया और आवभगत करी। पति जो था थोड़ा सा संक्लिष्ट परिणामी था। जैसे वह लकड़ी का गट्ठा लेकर के आया और घर में बैठे हुए इन तीन प्राणियों को देखा, भयंकर क्रोधित हो गया। अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्हें घर से चलता कर दिया। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, वो राम जी की ओर देखने लगे। राम जी बड़े विनम्र थे, उन्होंने लक्ष्मण को शांत कर दिया, आगे बढ़ गए। थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि चातुर्मास का काल निकट आ गया। वहां पर रहने वाला जो एक यक्ष था उसने मन में विचार किया, हो ये महापुरुष है, चातुर्मास का काल आ चुका है, इनके लिए उचित स्थान का प्रबंध करना चाहिए। और बंधुओं, यक्ष ने वहां पर एक सुंदर सी रचना
निर्मित कर दी। देखते ही देखते राम लक्ष्मण सीता जो जंगल में चले जा रहे थे, उन्हें उस जंगल में वह एक सुंदर रचना दिखाई दी और वो वहां अंदर प्रविष्ट हो गए, जहां पर एक भव्य जिनालय निर्मित था और उनके रहने के लिए यथा योग्य महल आदि बने हुए थे, जहां पर उनकी सेवा में अनेकों देव देवियां वहां पर प्रहरी आदि के रूप में उपस्थित किए गए थे। उन्होंने अपना पुण्य समझ करके और उस स्थान को चातुर्मास के लिए स्वीकार कर लिया। इधर वह ब्राह्मण दूसरे दिन, वो तो रोज ही वहां पे लकड़ियां लेने के लिए आता था, जैसे ही वह वहां आया, जंगल में आया, तो चलते चलते वह उसी स्थान पर पहुंच गया। तो आश्चर्य करने लगा कि अरे, मैं तो यहाँ पर बरसों से लकड़ियां लेने आता हूं और यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा स्थान मैंने नहीं देखा, पर ये इतना भव्य स्थान आखिर है किसका और कैसे आया, कैसे निर्मित हुआ? विचार करने लगा। जैसे ही अंदर पहुंचा तो जिनेंद्र भगवान का जिनालय देखा। ओ, ये भगवान का मंदिर है, कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। मैंने तो आज तक कभी ऐसी उत्तम रचना नहीं देखी। वहां पर जो देवी देवता प्रहरी आदि बनकर के खड़े हुए थे, एक से पूछने लगा, क्यों ये स्थान किसका है? तो उसमें से एक ने बोला, ये रामचंद्र जी का स्थान है। रामचंद्र जी कौन है? ये रामचंद्र जी इतने महान कैसे हैं वो? तो उस प्रहरी ने कहा, बहुत गुणवान है, बहुत दयावान है, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले हैं। अगर कोई भी दुखिया जीव हो तो उसके दुख को दूर करने वाले हैं। अगर कोई दरिद्री हो तो उसको धन आदि प्रदान करके उसका मनोरथ पूरा करने वाले हैं। वो सोचने लगा कि अच्छा, इतने महान पुरुष हैं और दरिद्री का दारिद्र्य दूर करते हैं, तो मैं तो वर्षों का दरिद्री हूं। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरा भी दारिद्र्य दूर कर देंगे। ऐसा वह मन में विचार करता हुआ आगे बढ़ा, कहने लगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, आपको उनसे मिलवा दिया जाएगा। जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि लक्ष्मण जी निकल रहे हैं कहीं से, तो घबरा गया। उनका ये तो वही है जिनको मैंने अपने घर से अभद्र भाषा का प्रयोग करके बाहर निकाल दिया था। अहो, ये तो वही पुरुष मालूम पड़ते हैं। ज्ञात किया कौन है? तो बताया, ये उनके ही अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है बंधुओं कि हम जिस धन संपदा की इच्छा करते हैं, चाहे करते हैं, वह हमें स्वयमेव ही अपने पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। और जिस जीव का पुण्य साथ नहीं देता, उसकी बनी बनाई संपदा भी समाप्त हो जाती है, अथवा वह कितना भी श्रम परिश्रम मेहनत करे तो भी उसे लाभ नहीं होता। बंधुओं,
मैं तो सिर्फ आपको इस ग्रस्त जीवन में जीने का तरीका बता रहा हूं जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि वो भव्य जीव, तुझे ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है, तो इसका उपयोग तू दो कामों के लिए कर। एक तो आत्महित के लिए कर और दूसरा वर्तमान पर्याय के हित के लिए कर। और ये दोनों कार्य तेरे जिनेंद्र भगवान की आराधना से सिद्ध होते हैं। इसलिए यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम, संपदा का क्या प्रयोजन है? राम जी यूं ही छोड़ करके आ गए थे संपदा। प्रद्युम्न कुमार जहां पहुंच जाते हैं, जिस चीज को पकड़ लेते हैं, वो चीज ही उनके लिए संपदा में कारण बन जाती है। ध्यान रखना। अब तो पापा सर्वोत्तन्ने संपदा का प्रयोजन। आचार्य भगवान समर्थ स्वामी कहते हैं कि यदि पाप रुक गया है और पुण्य का संचय है तो तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज को तुम छू लोगे वो संपदा बन जाएगी, तुम्हारी अनुकूल वस्तु बन जाएगी। और यदि पाप का ही आश्रय चल रहा है अनवरत, तू धर्म ध्यान से विमुख है, कभी जिनेंद्र के दर्शन नहीं करता, कभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करता, कभी तू जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करता, कभी तू जिनेंद्र भगवान का गुण कीर्तन नहीं करता, तू कभी मां जिनवाणी की भक्ति नहीं करता, तू कभी सच्चे गुरुओं की संगति नहीं करता, इनसे अगर तू विमुख बना हुआ है, धर्म ध्यान से विमुख है और पाप का ही आश्रय करने पर तुला हुआ है, तो संपदा का प्रयोजन। तो तू कितनी भी संपदा अपने पुण्य के उदय में इकट्ठी कर ले, पर बस जब तक तेरे पुण्य का ये वर्तमान में उदय चल रहा है, बस उतने समय के लिए ही तुझे दिखाई दे रही है, पर ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है। क्योंकि तूने पाप आश्रय रूपी बुलडोजर को साथ ले रखा है, और जैसे ये बुलडोजर चलेगा सब समाप्त हो जाएगा। इस सांसारिक जीवन जीना भी कोई सरल नहीं है, पर हाँ जिनके साथ में सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, उनके लिए यह सांसारिक जीवन जीना भी कोई कठिन नहीं है। वे संसार की यात्रा भी बड़ी सहजता के साथ किया करते हैं। वे जहां पहुंच जाते हैं बंधुओं, वहां ये बाह्य वैभव, बाह्य संपदाएं स्वयं उनका स्वागत करते हैं। आप लोगों ने भोग भूमि का नाम सुना है? भोग भूमि। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष भी कोई वनस्पति का एक नहीं होते, पृथ्वी का एक होते हैं। कोई ये नहीं होते कि तुम लोग सोचते हो कि वृक्ष कह रहे हैं तो वो वृक्ष यानी वृक्षों जैसे होते होंगे। वृक्ष नहीं होते। कैसे होते हैं? पृथ्वी का होते हैं। और उनके समक्ष वह भोग भूमियां आर्या जिस चीज की भी कल्पना करते हैं वह उन्हें प्रदान करते हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या है कि कोई पृथ्वी जैसी वस्तु आपके लिए आपके अनुकूल पदार्थ देने में समर्थ हो सकती है, पर ये किसका प्रभाव होता है? ये सब उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को दान के योग से जो पुण्य जीव ने प्राप्त किया हुआ है, उसके फल से वे वहां इतना पुण्य लेकर के जाते हैं कि वे पृथ्वी का वृक्ष उनके लिए कल्प वृक्ष के रूप में
हर प्रकार की अनुकूलता देते हैं। और बंधुओं, जिनागम में लिखा हुआ है कि वे भोग भूमिया जी, वैसे तो मनुष्य योनि में चक्रवर्ती बड़े सुख को भोगता है, पर चक्रवर्ती के सुख से भी अनंत गुना अनुकूल सुख उन कल्प वृक्षों के निमित्त से प्राप्त हुए साधनों से उन भोग भूमिया जीवों को हुआ करता है। देव बहुत सुंदर होते हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर भोग भूमिया जीव हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये सब जीवों को जिनेंद्र भक्ति के पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसलिए बंधुओं, हमने इस संसार में रहते हुए न जाने कैसी कैसी यात्राएं की हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा जीवों को दुख ही नसीब होते हैं। यद्यपि ये जिन सुखों की मैं बात कर रहा हूं, वे केवल संसार की अपेक्षा से, ये भी सुख कोई सुख नहीं है। इसलिए लेकिन जब तक संसार में है जीव, तब तक इनके बिना भी जीवन नहीं है। क्योंकि संसार में रहते हुए तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, तो उन्हें भी इनका आश्रय करना होता है। परंतु धन्य है वे भव्य जीवात्मा जो इस पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाले उत्तमोत्तम भोगों से जो सुख अनुभव में आता है, वे उस सुख को भी हे समझते हैं।